तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी कोनोहा विलेज में। रात का समय है, बर्फ पड़ रही है, धीरे धीरे कर कर हिनाता आगे बढ़ रही है। हिनाता रात में काफी लेट हो चुकी है और वो बोल भी रही है कि उसके फादर उस पर चिल्लाएंगे, वो बहुत लेट हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है, वो डर भी रही है, वो थोड़ी सी सहमी हुई भी है। फिर हम देखते हैं तभी उसको लड़ने की आवाज आती है। कुछ लोग मिलकर लड़ रहे थे और तभी वो नोटिस करती है कि उनमें से किसी एक की आवाज एक्चुअली नारुतो की है। जैसे ही वो नारुतो की आवाज पहचान जाती है, वो तुरंत उन लोगों की तरफ भागती है। वो लोग मिलकर ऐसा लग रहा था कि नारुतो को मार रहे हैं। हिनाता वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि 3 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और एक इकलौता बंदा खड़ा हुआ है और वो है नारुतो, जिसके हाथों में खून लगा हुआ है, मुंह पर खून लगा हुआ है। वो पीछे मुड़ता है, देखता है हिनाता को। हिनाता डर जाती है उसे देखकर और उसके बाद नारुतो स्माइल करता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद नारुतो अपनी आंखें खोलता है, अगली बार तो अपने आप को एक रूम में पाता है। वो अपार्टमेंट था उसी का। वो जैसे ही बैठता है और देखता है कि हिनाता एक्चुअली उसके लिए कुछ खाने को बना रही है और साथ में हिनाता ने उसके ऊपर पट्टियां भी करी हैं। नारुतो हिनाता से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि तुम्हें और मुझे दोनों को मारे। उसके बाद हिनाता बोलती है कि मैं अपने फादर को संभाल लूंगी, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, क्यों लड़ रहे थे तुम उन लोगों से। नारुतो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पहले फाइट शुरू नहीं करी और ये बात तुम भी जानती हो। उन तीनों ने मुझे घेरा और वो लोग मुझे मिलकर मारने वाले थे। वो लोग मुझे रोज तंग करते हैं, उनकी तरह पूरे के पूरे विलेज में काफी सारे लोग हैं जो मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मुझे रीजन नहीं पता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये विलेज छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे पेरेंट्स ने इस विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दी है। मुझे बस उनके बारे में जानना है। अगर मुझे उनके बारे में पता चल गया तो हो सकता है मैं ये विलेज छोड़कर जा पाऊं। उसके बाद हिनाता बोलती है कि तुम विलेज छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नारुतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही नारुतो की आंखों में आंसू आते हैं, हिनाता देखती है, उसे गले से लगाती है और बोलती है क्या चोट में दर्द हो रहा है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मेरे चोट में दर्द नहीं हो रहा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। सच बताऊं तो अब मेरे अंदर सबके लिए नफरत आ गई है, इवन तुम्हारे लिए भी। आई एम रियली सॉरी, तुमने मेरी मदद करी, लेकिन अब मैं तुमसे इरिटेट हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से चली जाओ जल्द से जल्द। उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता वहाँ से जा रही होती है और जाते जाते बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फादर से बात करती हूँ। मेरे फादर को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जरूर पता होगा, वो लोग क्या करते थे, उनका क्या काम था, वो लोग कौन थे, वो सब बताऊंगी मैं तुम्हें, बस मुझे कुछ टाइम और दे दो। हिनाता के जाने के बाद नारुतो सो जाता है और नारुतो जब उठता है तो वो देखता है कि काकाशी उसे विजिट करने आया है। काकाशी कमरे में घुसते ही उससे बोलता है कि तुमने कल 3 लोगों को मार दिया ऑलमोस्ट जान से, वो लोग हॉस्पिटल में है, बहुत बुरी हालत में है। लेकिन काकाशी जब नारुतो को देखता है तो उसके अंदर का गुस्सा शांत हो जाता है, इवन वो शॉक में आ जाता है, बिकॉज नारुतो की हालत भी बहुत खराब थी। नारुतो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन वो पूरा का पूरा कवर्ड था बैंडेजेस में। लेकिन नारुतो चिल्लाकर बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप कभी भी मेरी साइड की स्टोरी सुनोगे ही नहीं, आप बहुत ही बुरे हो, आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। उन तीनों ने मुझ पर पहले अटैक किया, लेकिन आपको ये जानने में कोई दिलचस्पी होगी नहीं, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मुझे पनिशमेंट देनी है दे दो, मैं बिल्कुल भी वो पनिशमेंट मानूंगा नहीं। मैं आपको अपना सेंसे मानता ही नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक सेंसे हैं, जिराया सेंसे। अब आप सिर्फ और सिर्फ साकुरा के सेंसे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि सासुके भी विलेज छोड़कर जा चुका है और मैं भी आपकी टीम का पार्ट नहीं हूँ अब। उसके बाद काकाशी बहुत निराश होता है, वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर वो तीनों जिम्मेदार हैं, तुमको नहीं बल्कि उन तीनों को मिलेगी पनिशमेंट, तुम चिंता मत करो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुमको कोई भी हेट नहीं करता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं, कई रातें बीत जाती है। नारुतो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। नारुतो एक्चुअली बैठा रहता है वहीं पर, अपने हील होने का इंतजार कर रहा होता है, खाना खाता है, सोता है, बस यही काम कर रहा होता है रिपीट पर। लेकिन तभी एक दिन उसके घर पर हिनाता आती है अपने फादर के साथ। उन दोनों को देखकर नारुतो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद हिनाता का फादर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, क्या पता तुम मेरे को मार दो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का सच जानना है ना, तो चलो मेरे साथ। जैसे ही नारुतो अपने पेरेंट्स का जिक्र सुनता है, वो तुरंत 2 मिनट में तैयार हो जाता है और उसके बाद हिनाता, उसके फादर और नारुतो एक साथ जा रहे होते हैं। नारुतो हिनाता से काफी एक्साइटिंगली पूछता है कि तुमने इस खड़ूस बुड्ढे को मनाया कैसे। हिनाता नारुतो से स्माइल कर बोलती है कि तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब चीज तुम्हें जानना है तो अपने पेरेंट्स के बारे में जानो, बिकॉज तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया है। उसके बाद हिनाता का फादर बोलता है कि वेल नारुतो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बेटी पर क्या जादू किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। मैंने उसको पनिशमेंट दी जब उसने बोला कि वो तुम्हारा सच बताना चाहती है, लेकिन वो अड़ी रही। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, उसने बहुत मिन्नतें करी मुझसे और तब जाकर मैं माना हूँ। और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि ये मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। नारुतो हिनाता के फादर पर बहुत गुस्सा भी करता है कि आखिरकार उसका फादर इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, और ऊपर से उसे हिनाता पर तरस भी आ रहा होता है कि हिनाता ने ये सब उसके लिए किया। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक लाइब्रेरी
लाइब्रेरी के एक सीक्रेट कॉर्नर में आकर रुकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाता का फादर उसे कुछ बुक्स निकाल कर देखता है नारुतो को और बोलता है कि ये बुक्स पढ़ो, इसमें तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे फादर थे मिनातो नामिकाजे, इस विलेज के 4th और यंगेस्ट हुकागे। तुम्हारी माँ थी कुशिना उजुमाकी क्लैन की लास्ट मेंबर। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें अपने फादर और मदर के बारे में जो कुछ जानना है वो सब कुछ इन किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता का फादर हिनाता को लेकर वहां से चला जाता है। नारुतो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता लगता है कि उसका फादर मिनातो नामिकाजे था, 4th हुकागे था और अब वो ऐसी जिंदगी जी रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो सारी किताबें पढ़ता है। पूरी रात बैठकर वो किताबें पढ़ता है जिसमें मिनातो कुशिना के साथ साथ ओरोचिमारू, जिराया, सुनादे सबके बारे में लिखा हुआ था। सारे प्रीवियस हुकागेस के बारे में लिखा हुआ था, सभी लेजेंडरी उचिहास के बारे में लिखा हुआ था, सारे के सारे लेजेंडरी शिनोबीस के बारे में लिखा हुआ था। एक रात में ही नारुतो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लेता है कोनोहा का, जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को एक्चुअली बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नारुतो गुस्से में लाल हो जाता है और वो तुरंत पहुंचता है हुकागे ऑफिस। लेकिन हिरोजन अकेला नहीं था, वहां पर ककाशी, जिराया, हिरोजन और डांजो मिलकर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन नारुतो बहुत गुस्से में था। 2 गार्ड्स थे हुकागे ऑफिस के बाहर। नारुतो उन दोनों को जान से ही मार देता है और उसके बाद देखते हैं कि नारुतो जबरदस्ती घुस जाता है हुकागे ऑफिस में और हुकागे ऑफिस में घुसकर वो अटैक कर देता है हिरोजन पर। लेकिन जिराया उसे पकड़ता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद बोलता है नारुतो कि ये सब क्या है। नारुतो किताबें फेंक देता है हिरोजन के ऊपर और नारुतो बोलता है कि मेरे फादर मिनातो नामिकाजे, मेरी माँ कुशिना उजुमाकी, दोनों के दोनों विलेज के लिए अपनी जान दे देते हैं। एक हुकागे था और एक जिंजुरी की थी। दोनों ने इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया विलेज को बचाने में और तुमने मुझे कुत्तों की तरह पाला। तुमने मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई, हमेशा अंधेरे में रखा और ये सब के सब मुझसे हेट इसलिए करते हैं बिकॉज मैं एक जिंजुरी की हूँ, सिर्फ इसलिए। डांजो गुस्सा करता है, अटैक करता है नारुतो पर और बोलता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। लेकिन बीच में जिराया आ जाता है और बोलता है कि एक छोटे से बच्चे पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना। और उसके बाद जिराया बोलता है कि मैं इसे संभालता हूँ। वो जिराया हुकागे ऑफिस से बाहर लेकर जाता है नारुतो को और उसके बाद जिराया नारुतो से बोलता है चिल्लाकर कि देखो तुमने पता है क्या किया इस टाइम पर, तुमने जो किया है उसकी बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अब चाहे तो कोई भी इंसान जेल में डाल सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं जेल में खुश रहूंगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। इन्होंने मेरा हक छीना है और मैंने किताबों में सब कुछ पढ़ लिया, सेज ऑफ सिक्स पाथ के बारे में, नाइनटेल के बारे में। मैं हूँ द चूजन वन, मैं हूँ तुम्हारा मसीहा, मैं बचाऊंगा तुम सभी को। मेरा जन्म हुआ था तुम सबको बचाने के लिए और तुमने मेरे साथ ये बदसलूकी की। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया नारुतो से बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम सब शांति से बातें करेंगे इस बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया कंफर्ट करता है नारुतो को, उसको शांत करवाता है और नारुतो जिराया से बोलता है कि मुझे हिरोजन से अकेले में बात करनी है। जिराया बोलता है कि ठीक है लेकिन तुम वादा करो कि तुम उस पर अटैक नहीं करोगे। नारुतो बोलता है कि ठीक है मैं उस पर अटैक नहीं करूंगा। उसके बाद नारुतो और जिराया साथ में जाते हैं हिरोजन ऑफिस में बात करने। हिरोजन बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हारी क्या प्लान्स है। नारुतो से पूछता है कि मुझे ये बताओ तुमने अब तक ये सब क्यों छुपा कर रखा था। हिरोजन बोलता है कि रात गई बात गई, पास्ट की बात को पास्ट में रहने दो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहूंगा कि तुम्हारी भलाई के लिए मैंने ये सब कुछ छुपा कर रखा था। नारुतो बोलता है कि मुझे अब सच दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ कि एक लड़ाई शुरू होने वाली है, एक वॉर शुरू होने वाली है जिसको तुम में से कोई नहीं जीत पाएगा मेरे बिना। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा मसीहा, मैं बचा सकता हूँ तुम्हें और मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। हिरोजन बोलता है क्या। नारुतो बोलता है कि मुझे सबसे पहले एक अपॉलॉजी चाहिए पूरे के पूरे विलेज से। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे सामने सर झुकाएं और उसके बाद मुझे एक कॉन्टैक्ट चाहिए जिसमें होना चाहिए साफ साफ लिखा हुआ कि तुम्हारे बाद मैं ही हुकागे बनूंगा, मेरे अलावा कोई और हुकागे नहीं बनेगा। उसके बाद हिरोजन बोलता है कि तुम्हारी पहली जो मांग है उसको मैं पूरा करने की सोच भी सकता हूँ लेकिन दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम हुकागे बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतने गुस्से के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम सबका मसीहा हूँ, मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं और एक और बंदा होगा जो कि अवतार होंगे इंदिरा और आशुरा के, हम दोनों मिलकर दुनिया बचाएंगे। हिरोजन बोलता है अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और यहाँ से बकवास बंद कर निकल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो गुस्से में आ जाता है लेकिन जिराया उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि छुपकर डांजो सारी की सारी बात सुन रहा था। डांजो हिरोजन से बोलता है कि हमें इसको मार देना चाहिए अभी के अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। और उसके बाद हिरोजन बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो एक छोटा सा बच्चा है। नारुतो बहुत गुस्सा होता है लेकिन जिराया उसे शांत रहने को बोलता है और जिराया बोलता है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, मैंने मान लिया लेकिन तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है मेरे मसीहा, मेरे हीरो, मेरे चूजन वन। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही ट्रेन किया था, स्पेशली मिनातो को। मिनातो मुझ पर बहुत भरोसा करता था, ही वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझ पर बहुत भरोसा करता था और उसकी निशानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे पास, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसके बाद नारुतो हक कर लेता है जिराया को और बोलता है कि सिर्फ आप ही हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ इस पूरे के पूरे विलेज में, और आप ही हो जिसकी वजह से मैंने अभी तक इन विलेज वालों पर अपनी हुकूमत चालू नहीं करी, मैंने अभी तक इन लोगों का यूज नहीं किया। उसके बाद जिराया बोलता है कि तुम
ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें देखूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। उसके बाद नारुतो स्माइल करता है और सो जाता है। रात हो चुकी थी बहुत ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि माइट गाय रात में ही आता है विलेज में। वो एंट्री मारता है विलेज में। वो इंजर्ड था और उसको देखकर काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हिरोसन, ककाशी, जिराया सब लोग माइट गाय को देखने पहुंचते हैं। माइट गाय एक्चुअली गया हुआ था विलेज से बाहर आकाशकी को पकड़ने, लेकिन आकाशकी वालों ने उसकी बहुत बुरी हालत करी। उसकी और उसकी टीम की बहुत बुरी हालत करी। आसुमा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। रॉकली भी उनके साथ गया था जिद कर, लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। माइट गाय उन लोगों से बोलता है कि रॉकली को बचा लो प्लीज, रॉकली बहुत बुरी हालत में है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें रॉकली पर फोकस करना चाहिए। माइट गाय बताता है सभी को कि एक्चुअली आकाशकी वाले बहुत खतरनाक है। आकाशकी वाले उसको नहीं हरा पाए। वो बचने में कामयाब रहा, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन सारे के सारे लोग जो थे बाकी उसकी टीम के, वो सब मारे जा चुके हैं। और हाँ, आकाशकी वाले अब अकेले नहीं है। आकाशकी वालों ने किसी विलेज के साथ सौदा भी कर लिया है। उस विलेज की आर्मी भी अब आकाशकी वालों के पास है। पहले आकाशकी वाले सिर्फ और सिर्फ चाहते थे नारुतो को, नाइन टेल को, बट पता नहीं क्यों अब वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू होने वाली है जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया माइट गाय को शांत कराता है और बोलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत करो, हम है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इताची, पेन और ओबितो की मीटिंग पर, जहाँ पर इताची सबसे बोल रहा होता है कि एक्चुअली हमें अभी फिलहाल के लिए कोनोहा को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए बाकी टेल बीस्ट पर, ना कि हमें कोनोहा पर फोकस करना चाहिए। हम नाइन टेल को बाद में पकड़ सकते हैं। ओबितो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद इताची वहाँ से चला जाता है। पेन बोलता है कि हमने क्लाउड विलेज से आर्मी ली है कोनोहा को खत्म करने के लिए। हम चाहते तो अकेले भी कोनोहा को खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने क्लाउड विलेज से आर्मी ली है ताकि हम लोग उनके बीच डिस्प्यूट चालू कर सके। जब दो ग्रेट नेशंस पे फाइट होगी, उसकी वजह से इकोनॉमी भी डाउन होगी, दोनों के दोनों विलेज कमजोर पड़ेंगे। उसी चीज का फायदा उठाकर हम सारे के सारे टेल बीस्ट को इकट्ठा कर पाएंगे। उसके बाद ओबितो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद हम अटैक करेंगे कोनोहा पर और साथ में नारुतो को भी अपने साथ ले आएंगे। उसके बाद हम आते हैं कोनोहा में वापस, जहाँ पर नारुतो और जिराया साथ में कहीं जा रहे होते हैं। नारुतो से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिराया बोलता है सुनादे को लेने। नारुतो ने सुनादे के बारे में भी पढ़ा हुआ था। नारुतो पूछता है कि क्यों, तो उसके बाद जिराया बताता है कि रॉक ली को बहुत ज्यादा जरूरत है सुनादे की। वो एक एक्सपर्ट है हीलिंग जुसूस में, प्रोबेबली वो सबसे महान मेडिकल निंजा है। सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकती है रॉक ली को। माइट गाय बहुत इमोशनल था, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं उसको लेने के लिए। नारुतो और जिराया सुनादे को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद नारुतो को देखकर ही सुनादे समझ जाती है कि ये मिनातो का बेटा है, और नारुतो तो जानता ही था सुनादे के बारे में। थोड़ा सा बैंटर होता है इन दोनों के बीच, जहाँ पर सुनादे जिराया से मिलकर तो खुश होती है, लेकिन सुनादे साफ साफ मना कर देती है। बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली कोनोहा में वापस, उस जगह से मेरी काफी सारी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जिराया इस बार सुनादे को होकागे बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रॉक ली की जान बचाने के लिए कोनोहा में वापस लाना चाहता था। इसलिए वो बोलता भी है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोनोहा में वापस नहीं जाना तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मत जाओ, लेकिन एक छोटे से बच्चे की जान का सवाल है। मैं तुमसे नहीं बोल रहा कि तुम होकागे बनो, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर ज्यादा देर तक रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बार रॉक ली का इलाज करो। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, वो बहुत छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद सुनादे इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चों से तो उसे काफी ज्यादा लगाव था ही, और वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि वो रॉक ली को ठीक कर वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कोनोहा पहुंचते हैं। सुनादे रॉक ली को देखती है, वो उसका इलाज कर रही होती है। उसका इलाज करते करते सिर्फ और सिर्फ जिराया वहाँ पर होता है और सुनादे से बोलता है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनादे बोलती है बिल्कुल सही कहा, अभी कुछ टाइम पहले तो हम लोग साथ में मिलकर खेल रहे थे, सारी की सारी चीजें कर रहे थे, तुम लोग मुझ पे लाइन मारते थे, मैं तुम्हें जान से मारने की धमकी दिया करती थी और पेल भी देती थी। वो दोनों हंसते हैं और सुनादे बोलती है कि वो भी क्या दिन थे। उसके बाद जिराया बोलता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। सुनादे बोलती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। उसके बाद जिराया बोलता है खैर मुझसे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, मैं इतना परवर्ट जो था। सुनादे बोलती है ये बात तो सही है, कोई भी लड़की इतनी अनलकी तो नहीं करेगी अपने आप को कि तुमसे शादी करे। उसके बाद जिराया इस बात से ऑफेंड हो जाता है, इन दोनों के बीच बैंटर चलता है और जिराया बोलता है तुमने नारुतो को देखा ना, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नारुतो एक्चुअली मिनातो का बेटा है। सुनादे बोलती है बिल्कुल सही कहा, वेल ये मिनातो से बिल्कुल अलग है। जिराया बोलता है मानो या ना मानो मुझे लगता है कि इसमें मिनातो से ज्यादा पोटेंशियल है। सुनादे बोलती है कि मिनातो से ज्यादा पोटेंशियल, मिनातो से ब्राइट चाइल्ड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बाद जिराया हंसता है, उसके पास आता है, उसे गले से लगाता है जिससे वो शर्मा जाती है। उसके बाद जिराया बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं आगे जिंदा रहूंगा या नहीं, आई नो शायद ये चीज मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, तुम हमेशा प्रोटेक्ट करो नारुतो को, तुम उसको छोड़कर कहीं ना जाओ, मेरे अलावा उसके पास अभी फिलहाल कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम रहो उसके साथ। नारुतो के 1000 दुश्मन है यहाँ पर, बचपन
से उसने बहुत कुछ सहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं था मेरे अलावा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो अकेला नहीं रहे मेरे जाने के बाद भी। मुझे तुमसे शादी कर ही लेनी चाहिए थी। सुनादे बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, और उसके बाद सुनादे बोलती है कि ठीक है, बट अभी फिलहाल तुम कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ चुपचाप रहो। तभी हम देखते हैं कि दोनों को एक ब्लास्ट सुनाई देता है। जिराया सुनादे दोनों ब्लास्ट सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। जिराया वहाँ पर भागकर जा रहा होता है और सुनादे से बोलता है कि अभी के अभी नारुतो के पास जाओ। एक्चुअली वो देईदारा था जो कि पूरे के पूरे कोनोहा पर ऊपर से ब्लास्ट बरसा रहा था और आकाश की पूरी आर्मी के साथ कोनोहा पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि ककाशी अकेले फाइट कर रहा होता है काफी सारे शिनोबी से। तभी वहाँ पर माइट गाय आ जाता है और माइट गाय भी ज्वाइन कर लेता है। सारी की सारी कोनोहा फोर्स लग जाती है फाइट करने में। होकागे ऑफिस में हिरोसन बैठा होता है। हिरोसन सभी के सभी आनवो कॉप्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाकर इन सभी को खत्म कर दो, फाइट करो। और उसके बाद तभी वहाँ पर डांजो आ जाता है। हिरोसन डांजो से बोलता है अपने सभी के सभी ब्लैक ऑप्स को ऑर्डर दो कि जाकर हमारी मदद करें, सारे के सारे आनवो कॉप्स की शिनोबीज की मदद करें। उसके बाद डांजो बोलता है कि मैंने अपने अपने सभी रूट मेंबर को ऑलरेडी भेज दिया है, अभी यहाँ पर फिलहाल मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। हिरोसन बोलता है कि तुम्हारा जो भी काम होगा उसे हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमें यहाँ पर फाइट में ध्यान देना होगा। उसके बाद डांजो जब हिरोसन का ध्यान नहीं होता तभी वो पीछे से अटैक कर देता है हिरोसन पर और उसे जान से मार देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा है मेरी बाकी बातों पर ध्यान देने का, अब जो करूंगा मैं करूंगा, ये कोनोहा अब मेरा है। तभी हम आते हैं बैटलफील्ड में जहाँ पर पेन अकेले अपने सभी के सभी पास से लाइक लेजिट डोमिनेट कर रहा होता है सभी को। तभी वहाँ पर जिराया एंट्री मारता है और जिराया बोलता है कि अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना ही था पेन, अब तो मैं देख भी रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही जिराया देखता है वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यही को है, जिसको देखकर वो शॉक भी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं विजिट करते हैं सुनादे को। सुनादे भाग कर जाती है नारुतो के अपार्टमेंट में जहाँ पर इताची नारुतो को लेकर जा रहा था, साथ में किसामे भी था। सुनादे अटैक करती है किसामे पर, उसके एक पंच से किसामे बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुनादे को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है इताची उचिहा, जिसकी वजह से सुनादे बेहोश हो जाती है। उसके बाद किसामे वापस लौट कर आता है और उसके बाद इताची बोलता है किसामे से किसको उठाओ, इसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। किसामे बोलता है कि सुनादे को अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद इताची बोलता है कि इसको लेकर चलो, अगर रास्ते में हम पर कोई अटैक भी करता है तो हम इसको एज अ बेट यूज कर सकते हैं, एज अ हॉस्टेज। उसके बाद हम देखते हैं कि इताची नारुतो को लेकर भागता है और किसामे लेकर जा रहा होता है सुनादे को। उसके साथ साथ इताची एक सिग्नल भी पास कर देता है पेन को, जिसका मतलब ये था कि उनके पास नारुतो आ चुका है। लेकिन पेन अब नहीं जाने वाला था, जिराया को खत्म करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिराया से पेन काफी टाइम बाद मिल रहा है। उसके बावजूद उसे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर जिराया को उसने अब खत्म नहीं किया इसके बाद जिराया उसकी वीकनेस बनकर रह जाएगा, इसलिए पेन जिराया से फाइट करता है एंड तक। उसके बाद हम देखते हैं जब कोनोहा से इताची किसामे दूर आ चुके थे, उसके बाद इताची अपना गेंजुत्सु तोड़ता है सुनादे के ऊपर से, जिसकी वजह से सुनादे होश में आ जाती है और किसामे पर अटैक करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो भी होश में आ जाता है और इताची से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इताची उससे बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसामे खड़ा होता है, उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है सुनादे और साथ में अब तो नारुतो और इताची भी खड़े होते हैं। इताची सौंप देता है नारुतो को सुनादे को और बोलता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं इसको देखता हूँ। उसके बाद सुनादे बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। इताची बोलता है कि मैंने कहा भी नहीं मुझ पर भरोसा करने के लिए। उसके बाद किसामे बोलता है कि इस पर भरोसा करना भी मत, मैंने इस पर भरोसा किया और अब मैं पछता रहा हूँ। उसके बाद इताची बोलता है कि वेल तुम तो पछताने लायक ही हो। किसामे और इताची आपस में फाइट करते हैं। मीनवाइल सुनादे नारुतो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि किसामे और इताची फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें इताची अमतरासु का यूज करता है और किसामे अमतरासु की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेन और जिराया की फाइट में पेन ने जिराया को खत्म कर दिया है और पेन अब वहाँ से भाग रहा होता है। जिराया सेंसे से सॉरी बोलकर वॉर खत्म हो जाती है, कोनोहा विजयी हो जाता है। लेकिन कोनोहा ने अपने दो स्ट्रॉन्गेस्ट होप खो दिए थे, जिराया और हिरोसन। इताची जैसे ही पहुंचता है कोनोहा पर, वो देखता है कि नारुतो रो रहा है जिराया को पकड़कर। हम देखते हैं कि पेन पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी अकात्सुकी के केव में और ओबितो से पूछता है कि अभी तक किसामे और इताची नहीं आई नारुतो को लेकर। इताची ने तो मुझे सिग्नल दे दिया था। और तभी ओबितो बोलता है लगता है जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था वही हुआ, इताची गद्दार निकला। हम देखते हैं कोनोहा में ऑफ कोर्स इताची को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सुनादे आती है और सबसे बोलती है कि इसको जेल से बाहर निकालो अभी के अभी, इसने हमारी जान बचाई है। और उसके बाद सुनादे इताची को एक अच्छे से रूम देती है और बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन क्योंकि तुमने नारुतो की जान बचाई है यही काफी है तुम्हें माफ करने के लिए अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सुनादे जाती है नारुतो के कमरे में। नारुतो रो रहा होता है। सुनादे नारुतो से बोलती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है पिछले कुछ दिनों में, मैं चाहती हूँ कि तुम सो जाओ। उसके बाद नारुतो सुनादे की तरफ देखता है और बोलता है अब मैं अकात्सुकी को खत्म करने के बाद ही चैन की नींद सोऊंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे होकागे बनना है। सुनादे बोलता
बोलती है कि देखो इतना आसान नहीं होने वाला, डांसो तुम्हें होकागे बनने नहीं देगा। नारुतो बोलता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, सबका मसीहा बनना, सबको मुझे ही बचाना पड़ेगा। सुनादे बोलती है कि देखो बच्चे इतना आसान नहीं है, तुम्हें सभी के सभी क्लैन लीडर्स को अपने साइड लाना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है कि युगा क्लैन का लीडर मेरे साइड आ जाएगा, मैं उसकी बेटी का इस्तेमाल करूंगा, उसकी बेटी वो करेगी जो मैं बोलूंगा और उसकी वजह से उसके फादर को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। शिकिमारू, जोजी, इनो, तीनों के तीनों मेरे दोस्त हैं, तीनों के फादर हैं क्लैन लीडर, वो लोग भी मेरी बात सुन लेंगे। बात रही नॉर्मल क्राउड की तो आप मेरी मदद करोगे, आप वो लेजेंडरी सानिन, वो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। सुनादे बोलती है अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छा एक बात बताओ फिर डांजो को कैसे हराओगे। उसके बाद नारुतो बोलता है अगर डांजो को मुझे मारना भी पड़ा तो मैं मार दूंगा, मेरे अंदर 9 टेल है, मैंने अभी तक उसका एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अब मैं करना जानता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि इताची को भी जेल से बाहर निकालो और उसे मेरे पास लाओ, इताची इनोसेंट है, इताची के बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया, इताची मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। उसके बाद सुनादे चिल्लाने जा रही होती है लेकिन तभी नारुतो पीछे मुड़ता है और नारुतो फिर सुनादे से बोलता है रोते रोते कि अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं जो भी कर रहा हूँ अब जिराया सेंसे का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, क्या आप जिराया का बदला लेना नहीं चाहती। नारुतो रो रहा होता है, सुनादे उसको देखकर इमोशनल हो जाती है, उसके पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है कोई बात नहीं बेटे, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी नारुतो का रोना जो है एक इविल स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। नारुतो बोलता है कि अब सब कुछ मेरा होगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि नारुतो गया है हिनाता के फादर से मिलने। हिनाता के फादर से जाकर वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हिनाता का फादर उससे बोलता है बताओ क्या बात करनी है। नारुतो बोलता है कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं मिनातो का बेटा हूँ। अब तक ये सब के सब मुझे कूड़े की तरह ट्रीट कर रहे थे लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं एक होकागे का बेटा हूँ और मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत था और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें सब कुछ सुधारने में। उसके बाद हिनाता के फादर बोलते हैं कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं। उसके बाद नारुतो बोलता है कि आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप पलट सकते हो अपनी बातों से। नारुतो और हिनाता के फादर के बीच मीटिंग होती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि डांजो होकागे बन गया है और डांजो ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करना चालू कर दिया है और उसके लिए उसने सभी क्लैन लीडर्स को बुलाया है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट निंजास वहाँ पर प्रेजेंट हैं और विलेज का फ्यूचर डिस्कस कर रहा है डांजो सभी के साथ। लेकिन वहाँ पर हिनाता का फादर जाता है और बोलता है कि युगा क्लैन वाले सपोर्ट नहीं करते डांजो का होकागे बनना। मीनवाइल इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मीटिंग चल रही थी कोनोहा में, वहाँ पर हमारा सासके ओरोचिमारू को खत्म कर वहाँ से जा रहा था। इस टाइम तक एस ओरिजिनली सासके समझ चुका था कि अब उसे ओरोचिमारू की जरूरत नहीं है, अब वो अकेले जाकर इताची को पेल सकता है, हरा सकता है, अपना बदला ले सकता है और इसलिए सासके ने ओरोचिमारू को धोखा दे दिया, उसे जान से मार दिया। हम वापस कोनोहा में आए तो सब के सब ऑब्वियसली डांजो को पसंद नहीं करते थे, कोई भी वहाँ पर डांजो को पसंद नहीं करता था लेकिन उनके पास कोई और अच्छा ऑप्शन था नहीं, इसलिए सब के सब पूछते हैं कि अगर डांजो नहीं तो आप किसको होकागे बनते हुए देखना चाहते हो। उसके बाद हिनाता का फादर बोलता है कि मेरे पास एक आदमी है और तभी वहाँ से कमरे में से निकल कर आता है नारुतो उजुमाकी। उसके बाद डांजो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, तुम इस बच्चे को होकागे बनाओगे मेरी जगह, मैं भले ही कैसा भी इंसान हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते लेकिन मैंने कभी भी विलेज के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। और तभी वहाँ से निकल कर आती है सुनादे और बोलती है कि किसने कहा कि ये होकागे बन रहा है। सुनादे बोलती है कि होकागे इसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई विलेज के लिए लॉयल रहा है और सबसे अच्छी तरीके से विलेज को किसी ने सर्व किया है तो वो हम 3 लेजेंडरी शानिन हैं, जिसमें से एक मर चुका है और एक रोग निंजा बन चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं होकागे बनूं और मैं संभालूं इस विलेज की कमान अपने दादाजी की तरह। वेल हम सबको पता है कि सुनादे भाई कंट्रीब्यूट तो काफी किया है उसने कोनोहा के लिए और उसकी पूरी फैमिली ने ही कंट्रीब्यूट किया है कोनोहा के लिए। सब लोग सोचते हैं और डांसो को पसंद नहीं करता था तो काफी सारे लीडर्स और खिलाफ हो जाते हैं डांसो के और फाइनली मीटिंग के दौरान मेजोरिटी वोट आ जाते हैं सुनादे को, जिसकी वजह से सुनादे बन जाती है होकागे। ये प्लान था नारुतो का। नारुतो को पता था कि कोई भी उसे तो होकागे बनने नहीं देगा, हिनाता के फादर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो सुनादे को कंट्रोल कर सकता है इमोशनली मैनिपुलेट कर। सुनादे नई होकागे बन जाती है, क्राउड भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस ओरिजिनली नारुतो चला जाता है सेज मोड सीखने के लिए माउंट म्योबोकू और उसके बाद हमें दिखाई जाती है आकाशकी की मीटिंग, जहाँ पर पेन बता रहा होता है सबको कि स्टोन विलेज वालों ने हमें धोखा दे दिया है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें एक आर्मी देंगे और हमारा प्लान था कि उस आर्मी का यूज कर हम कोनोहा पर अटैक करेंगे, जिसके बाद स्टोन विलेज और कोनोहा चला जाएगा आपस में वॉर में। उसका फायदा उठाकर उनके सबसे खतरनाक वेपन उनके 9 टेल को, उनके जिंजीरिकी को किडनैप कर लेंगे। लेकिन एंड मौके पे स्टोन विलेज वालों ने हमें धोखा दे दिया। अब मुझे लगता है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद पेन बोलता है कि मैं जाऊंगा कोनोहा, मेरी जिम्मेदारी होगी जिंजीरिकी को लाने की। पेन कोनन के साथ कोनोहा के लिए निकल जाता है नारुतो को लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सासके ने ऑलरेडी अपनी टीम टाका बना ली है इताची के पीछे आने के लिए और उसके बाद हमें पता लगता है कि स्टोन विलेज को एक्चुअली इताची ने इन्फॉर्म किया था। इसका मतलब ये है कि इताची ने ही स्टोन विलेज को बताया था कास्के का सारा
का सारा ओरिजिनल प्लान, जिसकी वजह से स्टोन विलेज वाले एंड मौके पर आकाशकी को धोखा दे देते हैं। इस पूरी टाइमलाइन में अभी तक नारुतो और सास्के बाय द वे एक भी बार नहीं मिले हैं। दोनों के बीच कोई इतना खास स्पेशल कनेक्शन नहीं है। नारुतो सास्के को जानता है, ऑफ कोर्स बचपन में साथ में अच्छे दोस्त थे वो लोग, बट नारुतो अपनी अलग पाथ पर है, सास्के अपनी अलग पाथ पर है। बाय द वे मैं बस रियलाइज करवाना चाहता हूँ तुम्हें कि उन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद जो पेन अटैक वाली आर्क है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। पेन अटैक करता है कोनोहा पर और अकेले पूरे के पूरे कोनोहा की ऐसी की तैसी मार देता है। सुनादे से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन सुनादे भी नहीं लड़ पाती। पूरा का पूरा विलेज बिखर रहा था, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, सबको लग रहा था कि वो लोग खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। पेन किसी को नहीं छोड़ेगा। पेन पूरे के पूरे विलेज में नारुतो को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी नारुतो उसके सामने आता है। नारुतो को अब तक कोनोहा वालों ने एक कूड़े की तरह ही ट्रीट किया था। उन लोगों के लिए नारुतो एक बहुत बड़ी परेशानी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर नारुतो सबका मसीहा बन जाता है। नारुतो को अंदर लोगों को भगवान दिख रहा था, क्योंकि नारुतो अकेला था जिस पर सभी विलेज वालों की उम्मीदें टिकी हुई थी। सबके सब उसे भगवान की तरह देख रहे थे और नारुतो यही तो चाहता था। नारुतो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, लोग देखें उसे भगवान की तरह। बट स्टिल नारुतो हार जाता है, बिकॉज पेन की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। लेकिन तभी वहाँ पर आती है हिनाता बचाने उसको। हिनाता नारुतो से प्यार करती थी, ये बात हिनाता का फादर जानता था, हिनाता खुद जानती थी, नारुतो भी जानता था, लेकिन नारुतो को ये नहीं पता था कि हिनाता उसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाएगी। हिनाता अपना जी जान लगा लेती है और पेन नारुतो के सामने हिनाता को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वैसे नारुतो को अफेक्शन तो नहीं है हिनाता से, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा सा अफेक्शन होने लगता है हिनाता से, क्योंकि उसे पता लगता है कि हिनाता उसके लिए कितनी ज्यादा पागल है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे के पूरे विलेज के सामने हिनाता रोते रोते अपना लव कन्फेस करती है और मर जाती है। यस, हिनाता इज डेड। पेन ने नारुतो के सामने ही हिनाता को मार दिया। ऑफ कोर्स नारुतो का जो ईगो है वो तो टूट ही जाएगा। ऑफ कोर्स नारुतो अब तो ऑल आउट जाएगा ही। नारुतो नाइन टेल को पूरा का पूरा कंट्रोल दे देता है और फिर वही होता है जो ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। हमें पता लगता है कि आखिरकार क्यों विलेज वाले डरते थे नारुतो से। लिटरली नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसने मौत का तांडव ही मचा दिया था पेन के खिलाफ। भाई लिटरली पेन को बहुत बुरी तरीके से मारता है वो ऑल आउट जाकर। वो तो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल देने वाला था नाइन टेल को, लेकिन तभी उसके अंदर से कॉन्शियसनेस जाग जाती है मिनातो की। मिनातो उसे समझाता है और बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम ये नहीं हो नारुतो उज़ुमाकी, होश में आओ, तुम मेरे बेटे हो। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हेट्रेड और एंगर आई कहाँ से। मिनातो को देखकर नारुतो बहुत इमोशनल होता है, खुश होता है और बोलता है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपने इस विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इस विलेज ने आपके बेटे के साथ ये सलूक किया। आपको गुस्सा नहीं आता कि इन लोगों पर? मिनातो बोलता है कि देखो सच बताऊं तो इन लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें तो माफ करना आना चाहिए। एक इंसान ही गलती करता है तो दूसरा इंसान ही उसे माफ कर सकता है। मिनातो नारुतो के अंदर दोबारा से फील कर देता है नाइन टेल को प्रॉपरली, लेकिन नारुतो मिनातो से बोलता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, अब मैं भगवान बन चुका हूँ इन लोगों का और अब मैं जो चाहे वो करूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो होश में आता है। इस बार नारुतो पेन के पास पहुंच जाता है एज ओरिजिनली टॉक नो जुत्सु यूज करता है। उसको रियलाइज करवाता है कि नारुतो इज रियल चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। नारुतो का जन्म हुआ है इस दुनिया में पीस स्थापित करने के लिए और जिराया ने उसे चुना था, इसलिए नागाटो उसकी बातों में आकर इस बार सारी की सारी लाइफ वापस दे देता है। उसके बाद जैसे ही नागाटो मरता है नारुतो दिखाता है अपना रियल रूप। नारुतो स्माइल करता है और अटैक करता है कोनन पर और जल्दी से छीन लेता है नागाटो की आंखों में से रेनेगान। नारुतो को रेनेगान के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन उसे कैसे यूज करते हैं अभी ढंग से समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यूज करना उसे आता था, इसलिए वो उसको यूज करता है और उसके बाद कोनन से फाइट करता है। कोनन नारुतो से बोलती है कि नागाटो ने तुम पर भरोसा किया, उस बंदे ने अपनी जान गवा दी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखना चाहता था। वो तुम पर भरोसा करता था और तुमने ये सलूक किया। उसके बाद नारुतो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पीस लाऊंगा, नागाटो से किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा, लेकिन अपने तरीके से, और मेरी जो पीस होगी उसमें तुम नहीं होने वाले, कोई भी आकाशकी मेंबर नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप को मारा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अब तक जितने भी लॉसेस मैंने झेले हैं उन सब का क्या हिसाब है। तुम लोग अब रोना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, तुमने मेरे साथ अब तक क्या किया है। कोनन समझ जाती है कि ये बंदा एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, उसे यहाँ से निकलना होगा। कोनन भागने की कोशिश करती है लेकिन नारुतो भागने नहीं देता। बाकी विलेज वाले भी आ जाते हैं कोनन और नारुतो की फाइट की आवाज सुनकर। वो लोग कोनन को घेर लेते हैं और अब कोनन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन विलेज वाले उसे बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे विलेज के सामने नारुतो कोनन को जान से ही मार देता है। नारुतो वाज नॉट यूजुअल नारुतो। काकाशी उसकी आंखों में रेज देख सकता था, वो रेज जो उसने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। ही वाज समथिंग डिफरेंट। लोग उसे डर रहे थे और उसके बाद नारुतो सबसे बोलता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरा का पूरा विलेज जश्न मना रहा था। सुनादे इंजर्ड थी, एक नया हुकागे चाहिए था। डांजो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन नारुतो वहां पर आता है सबके सामने। बंदा बोलता है कि मैं हुकागे बनूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे और काकाशी वहीं पर खड़ा हुआ था। काकाशी बोलता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद
नारुतो बोलता है कि मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद डांजो वहीं पर चिल्लाकर बोलता है कि तुम होकागे नहीं बन सकते, तुम होकागे बनने के लायक नहीं हो, तुम अभी छोटे से बच्चे हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तुमने विलेज को बचा लिया, अच्छी बात है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम विलेज के हीरो हो, विलेज तुम्हें कभी भूलेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम होकागे बन जाओगे। होकागे बनने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो तुम्हारे पास नहीं है, पेशेंस, दिमाग। नारुतो बोलता है कि तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तुम बोलते हो कि मैं होकागे बनने लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। क्या तुमने अपना बचपन माँ बाप के बिना बिताया है? क्या तुमने कभी सोचा है एक 4-5 साल के लड़के के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो देखता होगा कि पूरा का पूरा विलेज उससे नफरत करता है, कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, सबके सब उसको इग्नोर करते हैं, सबके सब उससे दूर भागते हैं जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा अलग है। सब लोग उसको पागल बोलते हैं जब वो अपने सपनों की बातें करता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा अपने सपनों के लिए खड़ा रहता है और आज वो यहाँ पर पहुंच चुका है और आज तो मुझे नहीं हरा सकते। हिनाता का फादर वहाँ पर उठता है और बोलता है कि मैं नारुतो के सपोर्ट में हूँ। आई नो नारुतो के अंदर थोड़ा सा दिमाग कम है, लेकिन हम उसे मेंटोर कर सकते हैं। नारुतो यंग है, नारुतो आगे चलकर विलेज को काफी लंबे टाइम तक लीड कर पाएगा और है तो वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जिसके बाद बाकी क्लैन लीडर्स भी मान जाते हैं नारुतो की बात और नारुतो को होकागे बना दिया जाता है। बाय द वे अभी तक मैं सारी की सारी जो सास्के की टाइमलाइन थी उसे इग्नोर कर रहा था। उसका रीजन सिंपल है, सास्के की टाइमलाइन में कोई फर्क नहीं आता। अब तक सास्के मार चुका होता है इताची को और आकात्सुकी ज्वाइन कर चुका होता है ओबितो की बातों में आकर और अपना बदला लेना चाहता है वो कोनोहा से। अब सास्के ओबितो के कहने पर ए टेल को पकड़ने भी निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नाकामयाब होता है। किलर भी जैसे तैसे कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किलर बी के भाई को मतलब रायकागे को लगता है कि सास्के ने किडनैप कर लिया है किलर बी को और इसलिए वो 5 कागे समिट बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 कागे समिट अटेंड करता है नारुतो एज होकागे। उसका बॉडीगार्ड बन के जाते हैं ककाशी और माइट गाय। नारुतो वाज रियली यंग, इसलिए वहाँ पर लोग उसे भाव नहीं दे रहे थे, लेकिन नारुतो अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करता है। नारुतो सबसे बोलता है कि मैं तुम चारों को एक साथ हराने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ फाइट कर लो मुझसे। चीजें धीरे धीरे कर बिगड़ रही थी। ककाशी सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एज ओरिजिनली बीच में फिर सास्के भी अटैक कर देता है और सास्के फिर अकेले फाइट करता है 5 कागे से एज ओरिजिनल, जैसा हमने कहानी में देखा था। सास्के वाज रियली शॉक्ड, मतलब सास्के ने सोचा नहीं था कि नारुतो ने जो बोला था, उसको बचपन में अपना सपना बताया था कि वो होकागे बनना चाहता है, वो इतनी जल्दी पूरा कर लेगा। सास्के अकेले सभी कागे से फाइट करता है, लेकिन बीच में नारुतो आकर सास्के को बचाता है और बोलता है कि हमारी बचपन की दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमारे साथ आ जाओ। मैं हर एक अकात्सुकी के मेंबर को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का खून मेरे हाथों पे हो। उसके बाद सास्के बोलता है कि तुम्हारे कोनोहा ने मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया और एक उचिया होने के नाते अब मैं उन लोगों के साथ तो नहीं आ सकता जिन लोगों ने मेरे खानदान को ही खत्म कर दिया हो। तभी वहाँ पर एस ओरिजिनल ही ओबितो आता है। ओबितो अटैक करता है नारुतो पर, लेकिन ककाशी उसे बचाता है। ओबितो को चाहिए थी रेनेगान किसी भी हालत में। ओबितो बहुत कोशिश करता है रेनेगान लेने की नारुतो से, लेकिन नारुतो से रेनेगान लेने नहीं देता। ओबितो को अब वहाँ से भागना ही पड़ता है। ओबितो सास्के को उठाता है और बोलता है कि मैं वॉर शुरू कर दूंगा और उसके बाद 4th ग्रेट निंजा वॉर अनाउंस कर वो वहाँ से चला जाता है। 5 कागे समिट खत्म होता है। इन दी एंड सारे के सारे कागेस मजबूरी में ही सही लेकिन एक साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नारुतो ककाशी और माइट गाय से बोलता है कि मुझे कुछ काम है अभी फिलहाल के लिए। ककाशी मैं आपको होकागे बनाता हूँ, टेम्पररी होकागे। आप चाहें तो मेरी तरफ से जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ और मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। उसके बाद ककाशी और माइट गाय रोकने की कोशिश करते हैं नारुतो को, लेकिन नारुतो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रोक सकता, आई एम रियली सॉरी। ककाशी के ऊपर अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। ककाशी पूरे के पूरे कोनोहा को लीड करता है वॉर में। हम देखते हैं कि वॉर शुरू होती है, शिनोबी अलायंस बनती है, 80,000 शिनोबीज एक साथ आते हैं। ओबितो के साथ काबूटो आता है। काबूटो की मदद से ओबितो के पास आर्मी आ जाती है रीएनिमेटेड शिनोबीज की, लेकिन अभी भी वो हार रहा था बिकॉज उसके पास रेनेगान नहीं थी। उसका मेन मोटिव था रेनेगान लेना नारुतो से, इसलिए वो पूरी की पूरी दुनिया में नारुतो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन नारुतो से कहीं नहीं मिलता। अब उसके बाद पूरी की पूरी जो वॉर वाली आर्क है एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहता है। हम देखते हैं कि शिनोबी अलायंस बनती है, वॉर शुरू होती है, ओबितो फाइट में आता है, ओबितो फाइट करता है ककाशी और माइट गाय से। मादरा रीएनिमेट होता है और मादरा अकेले 4 कागेस की भुस्सी भर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मादरा ओबितो को ज्वाइन कर लेता है और ओबितो और मादरा खड़े होते हैं सामने। 80,000 शिनोबीज की आर्मी खड़ी होती है। वो थे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, लेकिन उन दोनों के सामने पूरी की पूरी जो आर्मी थी वो फीकी पड़ रही थी। उनके एक अटैक से सैकड़ों लोग मर रहे थे। अगेन एक ऐसी हालत थी जिसमें किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी। हम देखते हैं कि सास्के भी ज्वाइन करता है ओरोचिमारू के साथ, सभी के सभी रीएनिमेटेड होकागेस के साथ। तब वो लोग थोड़ा सा फाइट बैक करना चालू करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मादरा और ओबितो अभी भी डोमिनेट कर रहे होते हैं सभी के सभी शिनोबीज को। ओबितो चिल्लाकर नारुतो को आवाज लगाता है और बोलता है कि कहां पर हो तुम। ओबितो अपना एक पैर रखता है रीएनिमेटेड मिनातो के ऊपर और एक पैर रखता है सास्के के ऊपर। ओबितो उकसा रहा था नारुतो को ताकि नारुतो जल्द से जल्द बाहर निकल कर आए, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक ज़ेसु आता है। ब्लैक ज़ेसु चिल्ला रहा होता है, ओबितो से बोल रहा होता है कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो। ओबितो उससे पूछता है कि क्या बात है, मैंने कभी तुम्हें डरा हुआ नहीं देखा। उसके बाद ब्लैक ज़ेसु बोलता है कि वो आ रहा है। ओबितो
नारुतो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद ब्लैक ज़ेसू चिल्लाता है और बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अब नारुतो नहीं है, वो कोई और है, उसको मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसने रेनेगान को 100% यूज करना सीख लिया है, इज अ टोटल बीस्ट, वो तुम दोनों की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, हमें अपने प्लान को बदलना होगा, अभी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद मादरा हंसता है, ब्लैक ज़ेसू को पकड़ता है और उसे मार देता है और मादरा बोलता है कि इन लूजर्स के साथ तुम रह रहे थे। वो भी तो बोलता है कि ये ब्लैक ज़ेसू तो तुमने मुझे दिया था अपने प्लान के मुताबिक। मादरा बोलता है कि तुमने प्लान पूरा कहाँ किया, और तभी वहाँ पर उन सबके सामने आ जाता है नारुतो। सभी के सभी इंजर्ड शिनोबीज खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं जैसे कि उन्होंने भगवान देख लिया हो, जैसे कि उनका देवता उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो। मादरा स्माइल करता है और फुल फोर्स से एक पंच करता है नारुतो पर, लेकिन नारुतो वो पंच को पकड़ लेता है। उससे एक ऐसी शॉक वेव क्रिएट होती है जिससे काफी सारे लोग बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं, बट नारुतो हिलता भी नहीं। उल्टा नारुतो एक चांटा मारता है जिससे कि मादरा की गर्दन टूट जाती है और मादरा वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है मादरा। तुम्हें अगर अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है तो हाँ भाई, मादरा को वन शॉट कर दिया है नारुतो ने। जिस मादरा को ये सबके सब मिलकर नहीं हरा पाए, उस मादरा को वन शॉट करना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो देखकर ही फट जाती है उसकी, और वो कामुई का यूज कर वहां से भागने की कोशिश करता है, बट नारुतो की स्पीड इतनी तेज थी कि बंदा लाइक लेजेंड ओबितो की कामुई यूज करने से पहले उसकी आंखें निकाल लेता है, जिसकी वजह से ओबितो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। ककाशी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, बट ही वाज हेल्पलेस, वो कुछ कर नहीं सकता था। नारुतो एक बार फिर से पूरी की पूरी दुनिया को बचा लेता है और इस बार पूरी की पूरी दुनिया नारुतो के सामने झुकती है। नारुतो ने जो कहा था वो उसने किया, नारुतो ने पूरी की पूरी दुनिया बचाई, वो पूरी की पूरी दुनिया का देवता बना, लेकिन नारुतो अपने आप को भूल गया, नारुतो ने अपने आप को खो दिया। हम देखते हैं कि जैसे ही नारुतो ओबितो को जान से मारता है, उसके बाद नारुतो पीछे पलटता है, पूरी की पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है और नारुतो अनाउंस करता है कि आज से पूरी की पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक राजा होगा, वो हूँगा मैं। आज से कोई डिफरेंट विलेज नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरी टेरिटरी है। आज से कोई हुकागे नहीं, कोई राइकागे नहीं, कोई सूचिकागे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है तो तुम गलत हो, कहानी तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये तो शुरुआत थी मेरे भाई।